अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने अपने वक्त में अंग्रेजों को शिकस्त दी थी तो वो टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली थे। और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही वो बादशाह थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये गलत है और टीपू सुल्तान से पहले भी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने न सिर्फ अंग्रेजों का सामना किया था बल्कि अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। और ये हुक्मरान कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के आखिरी सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि अंग्रेजों को जमीन में गिरकर अपनी नाक रगड़कर और सर को नीचे झुकाकर औरंगजेब के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। आइए जानते हैं कि ऐसे क्या असबाब बने जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। हिंदुस्तान में तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेजों हुकूमत को कायम रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी फतह पर फतह हासिल करती चली गई और तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई कंपनी किसी मुल्क पर हुकूमत कर रही हो। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसा झटका भी मिला था कि अगर उससे इन्हें राहत न मिलती तो आज कंपनी का वजूद तक हिंदुस्तान में न मिलता। बाद में कंपनी ने अपने सर से शर्मनाक हार का दाग हटाने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से आज तक कोई भी जंग के बारे में जानता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं और बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से भी जंग करी थी। लेकिन इस जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए काफी खतरनाक निकला और आखिरकार अंग्रेजों को अपनी नाक झुकाकर और फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों, ये दास्तान कुछ इस तरह से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी और अपनी तिजारत को बढ़ावा देने लगी, जिनमें मशहूर इलाके सूरत, मुसल्लीपट्टम, मुंबई और हुगली थे। उस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम और कई तरह के कपड़े ले जाया करते थे और खास तौर पर उस वक्त बंगाल के ढाका का मलमल की ब्रिटेन में ज्यादा मांग थी। अंग्रेजों की तिजारत पर उस वक्त कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि अंग्रेजों का जो भी सामान हुआ करता था उसका 3.5% उनसे वसूल कर लिया जाता था। सिर्फ अंग्रेजी नहीं, उस वक्त डच, पुर्तगाली और कई तरह के तिजारत करने वाली यूरोपीय भी थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर वो सारी परमिशन अपने पास ले ली जो अंग्रेजों के पास थी और अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी तिजारत में कोई और भी हिस्सेदार बने। और जब ये खबर लंदन की कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंची तो उनके सरदार जॉर्जिया चाइल्ड के गुस्से की कोई हद नहीं रही।